हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी प्रेप जोन। हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 की एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 19 एंड 20। ओके, जो रहेंगे आपके हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ओके, सो ये हमारा आज का पूरे इकोनॉमिक सर्वे का आपका लास्ट चैप्टर रहेगा। ओके, सो टेलीग्राम लिंक हमारा रहेगा एचपी प्रेप जोन, आप सर्च कीजिए और ज्वाइन कीजिए फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड फॉर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सो दोनों चैप्टर हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले एज यूजुअल हम आपके लिए लेके आए हैं होमवर्क। ओके, हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, जिसको कहते हैं आपका हिमकॉस्टे, हैज़ कंस्ट्रक्टेड ए सेंटर फॉर साइंस लर्निंग एट क्रिएटिविटी एट। ओके, तो हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट हैज़ कंस्ट्रक्टेड, कहाँ पे इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया अपना सेंटर फॉर साइंस लर्निंग एंड क्रिएटिविटी। ओके, ऑप्शन है आपके गंडल में, भोग में, शोगी, या फिर अडवाल, ओके, या फिर परमाणु, या फिर आपका नन ऑफ दी अबव। ओके, जो भी आपका आंसर है ओके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ओके, सो moving to question number first, okay, consider the following statements. Okay, so first statement है हमारा, हिमाचल प्रदेश has 61 urban local bodies and 2 municipal corporations. Okay, first statement. Second statement है housing and urban development authority, that is called HIMUDA, okay, offers homes, apartments and plots to suit the housing needs of individuals of all economic levels. Okay, so third statement है हमारी, हिमुडा intends to develop new housing colonies in धर्मशाला, सोहाला, सिरमौर, चेत्रा, उन्ना एंड ए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स इन शिमला। ओके, तो जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है ये आपकी इनकरेक्ट है। ऑल दो हिमाचल में आपकी 61 अर्बन लोकल बॉडीज़ है, बट हमारे पास 2 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ना होकर हमारे 5 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये कहाँ कहाँ पे आपके, शिमला में, ओके, धर्मशाला, ओके, मंडी, पालमपुर एंड सोलन। ओके, तो हमारे 5 एमसीज हैं हिमाचल प्रदेश में। ओके, सो हिमुडा जो है आपका ऑफर करती है क्या, होम्स, अपार्टमेंट्स और आपके प्लॉट, किसके लिए, आपके जितने भी आपके इकोनॉमिक लेवल्स हैं हिमाचल में उन सभी के लिए ऑफर करती है होम्स, अपार्टमेंट्स एंड प्लॉट्स। ओके, हिमुडा क्या इंटेंट करती है, ये आपकी डेवलप करेगी न्यू आपकी हाउसिंग कॉलोनीज, कहाँ पे, धर्मशाला में, सोहाला, सिरमौर में। ओके, आपको ये याद रखना है, सोहाला कहाँ पे, सिरमौर पे। ओके, चेत्रा ये आपका उन्ना में, और आपका कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाएगी कहाँ पे, शिमला में। ओके, सो ऑप्शंस थे आपके 1 and 2, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट, या फिर नन ऑफ दी अबव। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट थी। ओके, तो आंसर वुड बी 2 and 3 ओनली। ओके, सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट थी, थर्ड भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द 15th Finance Commission has recommended 2 types of grants to be released to urban local bodies and cantonment boards. ओके, तो जो आपका 15th Finance Commission है इन्होंने रेकमेंड किया 2 प्रकार की ग्रांट्स, कौन कौन सी, अनटाइड ग्रांट और आपकी टाइड ग्रांट। ओके, किसको, आपका अर्बन लोकल बॉडीज और आपका कैंटोनमेंट बोर्ड्स को। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट है हमारी, अनटाइड ग्रांट जो कि आपकी रहती है आपकी 40% टू बी रिलीज्ड सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस, एंड टाइड ग्रांट टू बी रिलीज्ड अनकंडीशनली। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। बेसिकली जो आपकी अनटाइड ग्रांट होती है, बेसिकली ये क्या होता है, जो बेसिकली अनकंडीशनली दी जाती है। ओके, और जो आपकी टाइड ग्रांट होती है, ओके, ये दी जाती है सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट। ओके, फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। ओके, तो कुछ कंडीशंस होती है, ओके, उनको आपको फुलफिल करना पड़ता है, तभी आपका टाइट ग्रांट दी जाती है। अनटाइट ग्रांट कैसी दी जाती है, अनकंडीशनल। ओके, तो जो आपकी अनटाइट ग्रांट है ये आपकी 40% है। ओके, टाइट ग्रांट है आपकी 60%। तो आपकी जो सब्जेक्ट टू आपका फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन है ये आपकी ज़्यादा है, यानी कि 60% है। ओके, तो सेकेंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट थी। ओके, सो अब आपके ऑप्शंस थे ओनली 1, ओनली 2, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही सिर्फ आपकी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट थी। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, विच 2 cities of Himachal Pradesh has been included under
अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत जो आपकी स्कीम है, इसके अंतर्गत हिमाचल की कौन सी 2 सिटीज़ हैं जिनको आपका इंक्लूड किया गया है। ओके, ऑप्शन थे आपके मंडी एंड कुल्लू, मंडी एंड शिमला, कुल्लू एंड शिमला, नन ऑफ दी अबव। ओके, तो आंसर इज कुल्लू एंड शिमला। कुल्लू और शिमला को आपका अमृत जो आपकी स्कीम है उसमें आपका इंक्लूड किया गया है। ओके, so moving to question number 4, consider the following statements. Okay, smart city mission was launched in June 2015. Okay, and MC धर्मशाला was approved by Government of India under this mission. Okay, तो जो आपका स्मार्ट सिटी मिशन है बेसिकली ये आपका कब स्टार्ट किया गया था? जून 2015 में। ओके, तो जो आपका MC धर्मशाला था ये आपका इंक्लूड किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो जो आपका शिमला MC है बेसिकली इसको इंक्लूड किया गया था किसमें? 2017-18 के फिनेंशियल ईयर में। ओके, तो आपको दोनों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, या फिर आपका नन ऑफ दी अबव। दोनों स्टेटमेंट्स आपके बिल्कुल करेक्ट है। ओके, स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया? जून 2015 में। धर्मशाला को इंक्लूड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, बट जो आपका शिमला को लेटर आपका इंक्लूड किया गया कब? 2017-18 के financial year में। Okay, now moving to question number 5, consider the following statements. Okay, under Atal Shresth Shahar Yojana, top performing municipal corporation, top 3 municipal council and top 3 नगर पंचायत आर अवॉर्डेड। ओके, तो इस स्कीम के अंतर्गत अटल शहर योजना के अंतर्गत जो आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टॉप 3 आपकी म्यूनिसिपल काउंसिल्स होती हैं और आपकी टॉप 3 जो नगर पंचायत होते हैं उनको आपका अवार्ड किया जाता है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट है हमारी टॉप 3 म्यूनिसिपल काउंसिल्स, जो आपकी म्यूनिसिपल काउंसिल्स होती है, जो आपके फर्स्ट प्राइज़ रहता है ये आपका 1 करोड़ रहता है, सेकेंड प्राइज़ आपका 75 लाख और आपका थर्ड प्राइज़ आपका 50 लाख रुपीज़ दिया जाता है। जबकि आपका नगर पंचायत के लिए 75 लाख आपका फर्स्ट दिया जाता है, सेकंड आपका 50 लाख दिया जाता है और थर्ड आपका 25 लाख दिया जाता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, थर्ड स्टेटमेंट है हमारी ओके, जो आपका कुल्लू, उन्ना और बद्दी जो आपकी म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं इन्होंने टॉप किया है 2020-21 में। ओके, किस में? म्यूनिसिपल काउंसिल्स में। ओके, वेयर एज जो आपका अर्की, सुन्नी और जो नारकंडा है बेसिकली इन्होंने टॉप किया है किस में? जो आपकी नगर पंचायत कैटेगरी है इसमें इन्होंने टॉप किया है, टॉप 3 रैंक अर्की, सुन्नी और नारकंडा इन नगर पंचायत कैटेगरी। स्टेटमेंट ये आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको ये याद रखना है म्यूनिसिपल काउंसिल्स में किसने आपका टॉप किया और आपका नगर पंचायत में किसने टॉप किया फॉर ईयर 2020-21 के लिए। ओके, ऑप्शंस थे आपके 1 and 2, 2 and 3 और करेक्ट नन ऑफ दी अबव। तो जो आपकी तीनों स्टेटमेंट्स हैं ये आपकी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना। ओके, तो जो ये स्कीम है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज स्टार्टेड दिस स्कीम। ओके, 16 मई 2020 को ओके इसको स्टार्ट किया गया टू इन्हेंस द लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन अर्बन एरियाज़। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे रूरल एरियाज़ में आपका मनरेगा को शुरू किया गया है टू इन्हेंस द लाइवलीहुड सिक्योरिटी, उसी के पैरेलल जो आपका शहरी आजीविका गारंटी योजना है इसको शुरू किया गया है कहाँ पे? रूरल अर्बन एरियाज़ में। ओके, जो कि आपकी प्रोवाइड करती है 120 ना कि आपका 100। ओके, तो डेज ऑफ गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड इन दी फिनेंशियल ईयर। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि आपका जो ये प्रोवाइड करती है ना कि 100 दिनों के लिए बल्कि आपका 120 दिन के लिए आपका गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है पर हाउस होल्ड इन अर्बन एरियाज। ओके, सो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट थी, ऑल्दो ये आपकी कब स्टार्ट की गई थी? 16 मई 2020 को। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट हमारी दी अपर एज लिमिट फॉर प्रोवाइडिंग वर्क इज 65 ईयर। ओके, तो जो आपका अपर एज लिमिट रहेगी वर्क प्रोवाइड करने के लिए ये कितनी रहेगी आपकी? 65 ईयर। किसमें? आपका मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना में। ओके, सो थर्ड स्टेटमेंट हमारी है अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैज डेवलप्ड ऑनलाइन पोर्टल फॉर मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना एंड बेनिफिशियरी कैन रजिस्टर हिमसेल्फ विदाउट विजिटिंग म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस। ओके, तो बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया है? एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है किसके लिए? आपका मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के लिए, ताकि बेनिफिशियरी जो है ना अपने आप को रजिस्टर कर पाए ऑनलाइन, नॉट थ्रू विजिटिंग
म्यूनिसिपलिटी ऑफिसेस। ओके, सो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। 65 एज है इसका मैक्सिमम, और आपका थर्ड स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो आपके ऑप्शंस थे ओनली 1, 2 एंड 3, 1 एंड 3 ऑल आर करेक्ट, नन ऑफ दी अबव। तो आंसर इज 2 एंड 3 आर करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट क्यों हुई? बिकॉज यहाँ पे 120 दिन का आपका गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। ओके, moving to question number 7, to ensure functional, sustainable and planned development, the हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1977। ओके, तो 1977 का जो आपका हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट है, बेसिकली ये आपका इन्फोर्स किया गया है। ओके, कितने प्लानिंग एरियाज़ में? ओके, 35 एरियाज़ में, 55 एरियाज़ में, 61 में आपके, या फिर नन ऑफ द अबव। ओके, 55 एरियाज़ में आपका ये इन्फोर्स किया गया है, जो कि है आपका 1.6% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया। ओके, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ओके, कितना परसेंट है? 1.60%। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि आपका रेरा है। ओके, तो स्टेटमेंट्स है आपकी, इट स्टार्टेड इट्स फंक्शन विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1, 2020। ओके, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। ये फंक्शनल कब शुरू हुआ? 1 जनवरी 2020 को। ओके, जो ये रेरा है ये रेगुलेट और प्रमोट करता है रियल एस्टेट सेक्टर को। ओके, एंड टू इंश्योर द सेल ऑफ प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स और आपका बिल्डिंग का। ओके, एंड एज द केस में बी, ओके, इन एन एफिशिएंट मैनर, और आपका प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट्स ऑफ द कंज्यूमर्स, जो आपके कंज्यूमर्स हैं इनके आपके इंटरेस्ट को आपका प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो ये किसको प्रमोट करता है? रियल एस्टेट सेक्टर को। ओके, तो जो रेरा है बेसिकली इसमें कितने आपके रजिस्टर्ड आपके प्रोजेक्ट्स हैं? इसमें अभी है 133 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं अब तक, ये आपके रजिस्टर्ड है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, तो आंसर इज ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, सो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे किससे? आपका अर्बन डेवलपमेंट से। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू चैप्टर नंबर 20। ओके, तो जो रहेगा हमारा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ओके, हमारा टेलीग्राम लिंक ये रहेगा, HP प्रेप जोन, सर्च कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, इन हिमाचल प्रदेश देयर आर 3800 कॉमन सर्विस सेंटर, जो आपको CSC कहते हैं, ये आपके कितने हमारे 3800 है, एंड आउट ऑफ विच 2400 हमारे क्या है? लोक मित्र केंद्र है। ओके, इनमें से जो 3800 में से कितने 2400 आपके लोक मित्र केंद्र है। ओके, तो जो लोक मित्र केंद्र है बेसिकली ये क्या इंश्योर करते हैं? जो लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी रहती है स्टेट में, इसको इंश्योर करती है। ओके, जो आपके बहुत सारी सर्विसेज जो आपका प्रोवाइड करता है लोक मित्र केंद्र। ओके, सो करंटली कितने हैं हमारे? 1850 जो आपके लोक मित्र केंद्र है ये आपके एक्टिव हैं एंड आर प्रोवाइडिंग, ये आपके सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल को जमा करना, नकल जमाबंदी को निकालना, वाटर बिल को आपका सबमिट करना। तो इस प्रकार के डिफरेंट जो आपकी सर्विसेज रहती है ये आपका लोक मित्र केंद्र आपके प्रोवाइड करती है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो ऑप्शंस थे आपके 1 एंड 2, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट, ओनली 2 या फिर आपका नन ऑफ द अबव। ओके, तो आंसर इज ऑल आर करेक्ट। 3800 आपके पास कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, जिनमें से आपके 2400 लोक मित्र केंद्र हैं। ओके, तो आपका करंटली कितने आपके 1850 लोक मित्र केंद्र हमारे एक्टिव हैं। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, स्टेटमेंट्स है हमारे पास, ई ऑफिस हैज़ बीन मैप्ड इन 88 ब्रांचेज ऑफ हिमाचल प्रदेश सेक्रेटेरिएट। ओके, तो जो आपका ई ऑफिसेज हैं इसको मैप किया गया है कहाँ पे? जो आपके 88 ब्रांचेस हैं हिमाचल प्रदेश सेक्रेटेरिएट में, और आपके 62 जो आपके डायरेक्टोरेट हैं इनको भी मैप किया गया है। ओके, 11 DC ऑफिसेज, 10 SP ऑफिसेज एंड आपके 50 अदर ऑफिसेज हैं, इनमें भी आपको ई ऑफिस को मैप किया गया है। ओके, तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ऑफर्स 59 गवर्नमेंट टू सिटीजन G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज बाय ई डिस्ट्रिक्ट ऑफिस साइट। ओके, तो जो ये आपका ई ऑफिस है बेसिकली इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश कितनी आपकी सर्विसेज ऑफर करती है? ये आपके 59 गवर्नमेंट टू जो आपके सिटीजन सर्विसेज रहती है ये आपकी प्रोवाइड करती है थ्रू ई डिस्ट्रिक्ट ऑफिस साइट। ओके, सो ऑप्शंस आर ओनली 1, ओनली 2, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। तो आपकी ऑप्शन राइट आंसर इज बोथ स्टेटमेंट्स आर
करेक्ट। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नेंस एंड रिफॉर्म यूजिंग ड्रोन दैट इज कॉल्ड गरुड़, ओके, प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड ऑन 27 दिसंबर 2022। ओके, तो किस डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश में गवर्नेंस एंड रूरल यूजिंग ड्रोन्स, जिसको हम गरुड़ प्रोजेक्ट कहते हैं, कहाँ पे आपका लॉन्च किया गया? शिमला में, मंडी में, कुल्लू में, मंडी में, या कांगड़ा में, या फिर आपका ननौदिया बाबा। ओके, मंडी डिस्ट्रिक्ट में आपका लॉन्च किया गया 27 दिसंबर 2022 को रिफॉर्म यूजिंग ड्रोन, ओके, जिसको कहते हैं हम गरुड़ प्रोजेक्ट। ओके, सो आपको ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ओके, तो जो आपका गरुड़ स्कीम है, गवर्नेंस एंड रिफॉर्म यूजिंग ड्रोन, ओके, ये प्रोजेक्ट आपका कहाँ पे आपका लॉन्च किया गया? मंडी में। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द स्ट्रेटेजी ऑफ गरुड़? ओके, तो बेसिकली गरुड़ की जो आपका प्रोजेक्ट है, बेसिकली इसमें कौन सी स्ट्रेटेजी नहीं है गरुड़ के अंतर्गत? ओके, ड्रोन इनेबल्ड गवर्नेंस, नशा निवारण, ड्रोन महोत्सव एंड मेलास, इनेबलिंग पॉलिसी ऑफ प्रमोटिंग ड्रोन्स, ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल्स। ओके, तो जो आपका नशा निवारण है, ये इसका पार्ट नहीं है बेसिकली। ओके, अदर देन दिस, ये आपके सारे पार्ट्स किसके हैं? गरुड़ के। ड्रोन इनेबल्ड जो आपके गवर्नेंस है, ये क्या प्रोवाइड करते हैं? जैसे आपके हेल्थ और आपके और भी सर्विसेज, ये आपका ड्रोन इनेबल्ड गवर्नेंस में आपकी प्रोवाइड की जाती है। ओके, सो आपका ड्रोन महोत्सव मेला, ये भी आपका इसका पार्ट है। इनेबलिंग पॉलिसी फॉर प्रमोटिंग ड्रोन्स, ये भी आपका इनका स्ट्रेटजी है। ओके, ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल्स, ये भी आपका इसका स्ट्रेटजी है। ओके, तो आंसर इज नशा निवारण। नशा निवारण इज नॉट पार्ट ऑफ द गरुड़ प्रोजेक्ट। ओके, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, स्टेटमेंट्स है आपकी, द फर्स्ट ड्रोन मेला वॉज हेल्ड इन धर्मशाला। तो धर्मशाला में सबसे पहले आपका जो ड्रोन मेला है, इसको आपका हेल्ड किया गया। ओके, दिस स्टेटमेंट इज बिल्कुल करेक्ट। ओके, IITI शाहपुर इन कांगड़ा लॉन्च द फर्स्ट ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल इन पार्टनरशिप विद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी। ओके, तो जो आपका IITI शाहपुर में यहाँ पे आपका फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया क्या? फर्स्ट ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल। ओके, आपको ये याद रखना है, IITI शाहपुर। ओके, तो किसकी पार्टनरशिप के साथ? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी के साथ। ओके, हिमाचल प्रदेश ड्रोन स्ट्रेटजी 2022 हैज मेड हिमाचल प्रदेश वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स विद स्पेशलाइज्ड ड्रोन प्रमोशन पॉलिसी। ओके, हिमाचल प्रदेश का जो आपका ड्रोन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, ये आपका कुछ फ्यू स्टेट्स के साथ हिमाचल ने सबसे पहले इसको स्पेशलाइज्ड ड्रोन प्रमोशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है। ओके, तो आपके ऑप्शंस थे 1 and 2, 2 and 3, ऑल आर करेक्ट, या फिर नन ऑफ दी हो। तो आपके सभी स्टेटमेंट्स आपके बिल्कुल करेक्ट है। ओके, फर्स्ट ड्रोन मेला धर्मशाला में, IITI शाहपुर में क्या है आपका? फर्स्ट ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल खोला गया है। ओके, विद द हेल्प ऑफ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी। ओके, तो जो आपके ड्रोन पॉलिसी है बेसिकली 2022, ये आपका हिमाचल ने इम्प्लीमेंट किया है। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन है हमारा। Okay, consider the following statements. Himachal Pradesh online seva portal aims to reduce the footfall in government offices and facilitate the citizen of the state with different government services. Okay, तो जो आपका हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन सर्विस पोर्टल है बेसिकली, ये क्या रिड्यूस करता है? जो फुटफॉल होता है ऑफिसेज में, इनको कम करेगा। ओके, और फैसिलिटेट करेगा जो आपकी सर्विसेज है, ओके, ऑफ द स्टेट विद डिफरेंट गवर्नमेंट सर्विसेज। ओके, तो डिपार्टमेंट ने जो ऐड की है, जो आपका 17 न्यू सर्विसेज है, इसको ऐड किया गया किसमें? हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल में। ओके, जो आपका फॉर ऑनलाइन डिलीवरीज। ओके, अभी तक कितना है आपका? 113 आपका ऑनलाइन सर्विसेज है, जो आपका वेरियस डिपार्टमेंट्स आपका प्रोवाइड करती है थ्रू दिस हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी भी करेक्ट है। 17 आपकी न्यू सर्विसेज ऐड की गई है। अभी तक कितनी है हमारी? 113 ऑनलाइन सर्विसेज है। ओके, जो आपकी प्रोवाइड करती है हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल। ओके, तो ऑप्शन है आपके 1 and 2, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट, ओनली 2 या फिर आपके नॉट दी आंसर इज ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी स्कीम्स आर बीन इम्प्लीमेंटेड अंडर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बाय IT डिपार्टमेंट। ओके, IT डिपार्टमेंट के द्वारा कितनी आपकी सर्विसेज हैं जो आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में प्रोवाइड की जाती है? 17, 29, 46 या फिर आपका 160। ओके, टोटल आपकी 160 है। ओके, इनमें से जो आपका DBTs के थ्रू कितनी आपकी प्रोवाइड की जाती है IT डिपार्टमेंट के द्वारा? 46। आंसर इज 46। ओके, स्कीम्स। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। ओके,
8वां क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हिमस्वान। ओके, जो हिमस्वान है बेसिकली इसको कहते हैं हम हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, इसको स्टार्ट किया गया था फरवरी 2008 में। ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है एचएएस में। ओके, एचएएस का प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है, 2008 में इसको स्टार्ट किया गया था फरवरी में। ओके, जो ये सर्विस है बेसिकली हिमस्वान है, ये इनेबल करता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी। ओके, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन और आपका गवर्नमेंट टू बिजनेसेस सर्विसेज होती है, इसको इंश्योर करता है। एज वेल एज सिक्योर नेटवर्क कनेक्शन फॉर ऑल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अप टू ब्लॉक लेवल। ओके, तो बेसिकली ये इनेबल करता है इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरीज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन और आपका गवर्नमेंट टू बिजनेस सर्विसेज। ओके, इसके साथ साथ जो आपके नेटवर्क कनेक्शन हैं उनको भी आपका सिक्योर करता है अप टू किस लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक। ओके, तो जो आपका मल्टी प्रोटोकॉल जो आपका लेवल स्विचिंग टेक्नोलॉजी है, ये भी आपकी यूज़ की गई है किसके लिए, ताकि इसका बैंडविड्थ आपका इंक्रीज किया जाए। ओके, सो ऑप्शंस थे आपके ओनली 1, ओनली 2, ऑल आर करेक्ट, नन ऑफ ऑल आर इनकरेक्ट या फिर आपका नन ऑफ दी अबव। तो आंसर इज ऑल आर करेक्ट, तीनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है। हिमस्वान कब स्टार्ट किया गया, फरवरी 2008 में। ओके, सर्विसेज देती है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस सर्विसेज। ओके, ब्लॉक लेवल तक ये इंश्योर करता है नेटवर्क। ओके, तो जो आपका मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग टेक्नोलॉजी है, ये क्या इंक्रीज करता है, इसका बैंडविड्थ। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। ओके, 9th क्वेश्चन है हमारा, अंडर भारत नेट प्रोग्राम हाउ मैनी पंचायत हैज़ बीन कवर्ड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। ओके, 3615, ओके, 3205, 410 या फिर आपका नन ऑफ दी अबव। ओके, तो जो आपका बेसिकली अंडर भारत जो आपका भारत नेट प्रोग्राम है बेसिकली, इसमें आपके कितनी पंचायत हैं जिनको आपका कवर किया गया है किसमें, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में। ओके, तो जो हमारे टोटल जो हमारी पंचायत है, ये हमारी 3615 टोटल आपकी पंचायत हैं। ओके, इनमें से कितनों को आपका इंक्लूड किया गया, 410 को इंक्लूड किया गया है। तो जो आपका 3205 है बेसिकली, इनको आपका जो आपका फेज सेकेंड होगा इसमें आपका कवर किया जाएगा। ओके, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। ओके, अबाउट विच स्कीम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, तो कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, ये किसके रिगार्डिंग में आपकी सही है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ की प्रोजेक्ट्स। ओके, तो जो बेसिकली ये जो स्कीम है बेसिकली ये आपकी डेवलप की गई है टू मॉनिटर, ये मॉनिटर करेगी जो स्कीम्स है, प्रोजेक्ट्स हैं, इनका जो प्रोग्रेस चल रहा है। ओके, सो सेकेंड स्टेटमेंट है, इन द फर्स्ट फेज 8 डिपार्टमेंट्स वर आइडेंटिफाइड फॉर इंटीग्रेशन, 81 key performance indicators were identified in consultation with concerned department। ओके, तो बेसिकली ये दोनों स्टेटमेंट्स बेसिकली किस स्कीम से रिलेटेड है। ओके, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ई कैबिनेट, HP स्टेट डेटा सेंटर या फिर आपका CM डैशबोर्ड या फिर आपका नन ऑफ दी अबव। जो आपका CM डैशबोर्ड है ये बेसिकली प्रोवाइड करता है क्या, मॉनिटर करता है बेसिकली प्रोग्रेस क्या चल रहा है प्रोजेक्ट्स का। ओके, तो बेसिकली फर्स्ट फेज में जो आपके 8 डिपार्टमेंट है इनको आइडेंटिफाई किया गया है किसके लिए, इंटीग्रेशन के लिए। ओके, और जो आपका 8 आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है ये भी आपके आइडेंटिफाई किया गया है इन कंसल्टेशन विद कंसर्न डिपार्टमेंट। ओके, सो हमारे पास ये कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके 20वें चैप्टर से थे। ओके, तो आई होप हमने ये पूरा आपका इकोनॉमिक सर्वे MCQ सीरीज़ में हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, तो हमारा जो बेसिकली जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया था MCQ सीरीज़, ये हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। सो अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बजट हम बहुत ही जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। ओके, और हिमाचल के ऊपर हम एक स्पेशल सीरीज़ बनाने वाले हैं और हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल के लिए एक नई सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।